नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हमारे साथ अभी हैं शांभवी चौधरी। शांभवी चौधरी का नाम आपके लिए नया होगा, लेकिन पहले इनका परिचय दे दूं कि शांभवी चौधरी हैं कौन। शांभवी चौधरी जो है बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं और पूर्व रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर किशोर कुणाल की बहू भी हैं। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर है कि वो इस बार अभी उनकी उम्र 25 साल के करीब में है और 25 साल 10 महीने के करीब उम्र है और वो चुनावी मैदान में उतरी हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। नया चेहरा है, समस्तीपुर लोकसभा सीट को से उतर रही हैं, जहां पर चर्चा रही एक तरफ से चिराग पासवान के भाई पहले से रहे थे, चचेरा भाई प्रिंस राज, उनको लेकर और उनके चाचा को लेकर, पशुपति पारस जो उनके चाचा रहे हाजीपुर सीट। लेकिन चिराग पासवान ने शांभवी चौधरी को अब समस्तीपुर लोकसभा सीट से उतारे हैं। तो शांभवी अभी हमारे साथ हैं। सबसे पहले न्यूज़ तक में शांभवी आपका बहुत स्वागत है और शुरू करते हैं। हाँ शांभवी, सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको टिकट जो होता है ना, इन दिनों टिकट मिलना थोड़ा काफ़ी मुश्किल लगता है, खासकर बिहार की पॉलिटिक्स में। तो कई बार आरोप लग जाते हैं कि जो चेहरा नया उतारा गया है, क्या वो पिता के बदौलत उतारा गया या फिर नए चेहरा उतारने के पीछे क्या वजह रही जो लोजपा से आपको टिकट मिला समस्तीपुर से। तो सबसे पहले यही बताएं, उसके बाद विस्तार से बात करते हैं। देखिए, जो टिकट मिलने का पूरा प्रोसेस था वो चिराग भैया का, मेरे पति जो है सायन कुणाल, उनसे काफी वर्षों से एक व्यक्तिगत संबंध रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पति के जीवन में वो एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं। तो बहुत वर्षों से उनसे बातचीत रहती थी, उनसे मिलना जुलना चलता रहता था। जब चुनाव का ऐलान हुआ तो हमने अपनी इच्छा प्रकट की भैया को कि भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो भैया ने हमें समस्तीपुर का भार दिया और इसी भार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कई बार ये भी कहता है ना कि राजनीति में अक्सर परिवारवाद का आरोप लगता है। तो आपके पिता भी मंत्री रह चुके हैं और बहुत दिग्गज नेता भी हैं अशोक चौधरी। तो क्या ये परिवारवाद वाले जो टर्म है वो भी इस सीट से कहीं काम करेगा या फिर जो आरोप है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, परिवारवाद जो पॉलिटिक्स में होता है, जिसके बारे में हम अब किसी और के बारे में नहीं बता सकते, आई थिंक हम अपने बारे में ही बेहतर बता सकते हैं। मेरा जो पूरा टिकट लेने का प्रोसेस था वो बहुत स्वतंत्र था मेरे पिताजी के प्रोसेस से। ठीक है, एक तो उसमें मेरा बातचीत में कम्युनिकेशन जो था चिराग भैया से या लोजपा के बाकी पार्टी मेंबर्स से, वो मेरे पिताजी के वजह से नहीं था, वो एक स्वतंत्र कह सकते हैं कि फैसला था। दूसरी बात जहां तक है कि हाँ, परिवार, क्योंकि हम एक राजनीतिक परिवार से आते हैं तो एक कम्युनिकेशन का पैसेज इजी हो सकता है। ये चीज हम मानते हैं कि आपकी बात करने की क्षमता या बात सुनने की क्षमता थोड़ी और आसान हो जाती है। पर हम, मेरे पॉलिटिकल करियर का क्या होगा, हम चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हम चुनाव में कैसा परफॉर्म करेंगे और मेरे आगे की राजनीतिक जीवन में क्या होगा, ये तो जनता डिसाइड करेगी। वो तो मेरे परिवार वाले नहीं ना डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक एक और आरोप अभी 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 आपके जब से टिकट का ऐलान हुआ कि आप समस्तीपुर से लड़ेंगे, उसके बाद ये एक आरोप लग रहा है कि पैसों से इन दिनों टिकट बिक रहा है, कि कहा जा रहा है कि कुछ देखिए पैसे भैया, देकर सच करोगे बताएं तो। तो इसका यही मतलब होता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना, है ना। हाँ। सब लोग अपना कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इतने में इतनी इतनी छोटी चीजों पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अच्छा, दूसरी तरफ एक एक और सवाल ये बता दीजिए कि इन दिनों ना ज़्यादातर चल रहा है, जैसे कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है और विपक्ष आरोप लगाती रही है कि ईडी सीबीआई का रेड चल रहा है और ईडी सीबीआई का रेड चल रहा है, विपक्ष के नेताओं को अंदर डाला जा रहा है। प्रेशर पॉलिटिक्स सरकार पे जो आरोप लगती है विपक्ष की तरफ से जो लगाया जाता है, उस पर ये कि सरकार का काम है। देखिए भाई, इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, उसमें ये बयानबाजी और ये सारा चीज होता है, पर एजेंसीज इंडिपेंडेंट है। वो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना मुहिम चला रही हैं। जो लोग कहते हैं ना करप्शन के उसमें है, उनको पकड़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब सभी को पकड़ी हुई है, जो उसमें इन्वॉल्व है उनको पकड़ रही है। और इसके लिए किसी को बोलना, ऐसे बदनाम करना कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है और बोला जा रहा है, ये गलत है। अच्छा, आप बात करते हैं कि समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोगों के साथ को मुख्य धारा में हम लाना चाहते हैं। आपका एक स्टेटमेंट है
कि समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोगों को हम मुख्यधारा में लाएंगे, लेकिन ये फिर कैसे लाएंगे? ये भी तो कहा जा रहा है कि आप हेलीकॉप्टर कैंडिडेट होके आप समस्तीपुर में उतरेंगे, आप वहाँ पे रह के तो समाज सेवा या फिर लोगों के तो काम नहीं कर पाएंगे। जैसे चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज जो वहाँ पर रहे, उनको उनके बारे में सहानुभूति वोट भी उनको मिले थे पिछली बार, लेकिन आप पे कहा जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर कैंडिडेट है, ये आएंगे और कभी कभी दिखेंगे। पहली बात तो जहां तक रही प्रिंस भैया की बात, तो हमको यही लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से हम समस्तीपुर की जनता को कहना चाहेंगे कि किसी और की गलती का सजा आप हमें मत दीजिए। वो जो किए जरूरी नहीं है कि हम भी वही करें। और जहां तक रही बात हेलीकॉप्टर कैंडिडेट की, हमारे पार्टी का जो चिन्ह है हेलीकॉप्टर, इसका ये मतलब नहीं होता कि आदमी आते हैं और आदमी हेलीकॉप्टर से आएंगे और हेलीकॉप्टर से उड़ जाएंगे। उसका ये भी मतलब होता है कि हम हेलीकॉप्टर की तरह, मतलब हेलीकॉप्टर से तुरंत तुरंत आके आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम्म। लेकिन कैसे, यही तो सवाल है कि कैसे समाज में पिछड़े एकदम पीछे बैठे। हाँ ठीक है, ये आपका करेक्ट, हम ये पार्ट भूल गए थे। ये देखिए, जो हम एक सोशियोलॉजी स्टूडेंट रहे समाज विज्ञान के, और हम थोड़ा रिसर्च वगैरह भी अपने, हम लोग के कोर्स वर्क में था रिसर्च वगैरह भी थोड़ा किए हुए। उस हिसाब से हमको ये लगता है कि मेरा जो अप्रोच होगा वो बॉटम टू टॉप अप्रोच होगा, जहाँ पे माइक्रो लेवल से हम लोग कहते हैं ना कि एक बदलाव लाने का कोशिश करेंगे। और वो पहले दो एरियाज जिसको हम चॉक आउट किए हैं वो है कि हम जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं की तरफ निकलेंगे, और टोला सेवक के जरिए से हम दलित महादलित की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जीविका, फिर तो जीविका से करेंगे तो कुछ क्षेत्र में तो अभी भी जीविका का नहीं है वहाँ पे, जो स्वयं सहायता। वहां हम लाएंगे, और वहां पे जो अदर एरियाज ऑफ कंसर्न होगा वहां पे करेंगे। जीविका दीदी को हम फैलाने की ये करेंगे, फैलाने का काम करेंगे। जीविका दीदी के माध्यम से हम अपना रीच बढ़ाने की कोशिश करेंगे, महिलाओं के अच्छा, बीच तो ये तो महिलाओं के लिए चलिए जीविका लाइएगा, उस हिसाब से स्वयं सहायता समूह के द्वारा आप वहाँ पे फैलिएगा और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र पर काम होगा। युवाओं के लिए कुछ क्या होगा, क्या प्लान है आपके अनुसार से कि अगर हम जीतेंगे तो युवाओं के रोजगार या फिर ऐसा कुछ? देखिए भैया, मेरा जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री चिराग पासवान जी, जिनको हम चिराग भैया भी बोलते हैं, उनका ये मानना है और पार्टी का एक विजन है कि युवा अपने में एक जाति है और महिला अपने में एक जाति है, और उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, और उनकी अपना मतलब अपनी अलग अलग तरह की परिस्थितियां उनके लिए क्रिएट होती हैं। मेरा मेन फोकस है युवा और महिला को साथ लेकर के चलना, और युवाओं को रोजगार प्रदान करना भी मेरा एक कह सकते हैं आपकी प्रायोरिटी बेसिस पे हम इस पे काम करेंगे। और ये हम करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। जितने बड़े से बड़े कंपनीज को हम समस्तीपुर में ला सकते हैं, जो उसका डेमोग्राफी होगा उस हिसाब से जो कंपनीज का बेस्ट इन्वेस्टमेंट हम वहां पे करा सके। समस्तीपुर की युवाओं को मेन स्ट्रीम जो एक होता है ना, मेन स्ट्रीम एक्सपोजर जो युवा को मिलना चाहिए, वो सारा मिले। स्पोर्ट्स के माध्यम से हम उनको, मतलब वहाँ पे स्पोर्ट्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके, स्पोर्ट्स के फील्ड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके, उस तरह से युवाओं के साथ घुल मिल के उनको साथ लेकर के चलेंगे। शिक्षा के मामले में समस्तीपुर भी काफ़ी पिछड़ा है, और उसके अलावा अगर आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर दो फैक्ट्री है जो नामी गामी फैक्ट्री है, अगर आपको जानकारी हो। एक चीनी मिल है और दूसरा जूट फैक्ट्री है, जो अक्सर बंद हो जाया करती है। कई बार मजदूरों के पैसा घोटाला करने का आरोप भी मालिक पे लगता है कि मालिक पेंशन का पैसा हो, डीए का पैसा हो, ये सारे भत्ता लेके और फरार हो जाता है। फिर 6 महीने बाद मिल बंद रहती है, चुनाव से पहले उस मिल को शुरू करवा दिया जाता है और चुनाव खत्म होते ही फिर से मिल बंद हो जाती है। तो ये हर सांसद, अभी तक जितने भी सांसद रहे हैं उनका डेटा अगर देखें तो ऐसा ही रहा है। चिराग पासवान के साथ भी ऐसा ही हुआ था, चिराग पासवान के भाई के साथ, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज रहे थे, वो रामचंद्र पासवान उनके पिता वहां पर रहे, उनके साथ भी यही हुआ कि जब मेल खुलवाने की बात आती थी तो वो खुलवा देते थे और चुनाव के बाद फिर से गायब हो जाते थे। लोगों के बीच में कम ही आना जाना रहा और मिलते रहे और कम ही मिलते रहे। जीतने के लिए वहां पर दो कैंडिडेट की मुख्य टक्कर होती रहती है। एक तरफ से कांग्रेस के कैंडिडेट इस बार भी उतरेंगे, कौन उतरते हैं ये अभी फैसला नहीं है। दूसरी तरफ से आप होंगी जो एलजेपीआर की तरफ से।
तो ये रोजगार में फैक्ट्री का भी है, जो वहाँ के मजदूर हैं, बाहरी मजदूर हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं वहाँ से। भर भर की ट्रेन अगर देखें तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा आती है, जैसे समस्तीपुर हुआ, दरभंगा हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, इन सब से दिल्ली की ओर आते हैं। लेकिन ये रोजगारी एक सबसे अहम मुद्दा है। साथ में शिक्षा का देखें तो ये भी अहम मुद्दा है। और दूसरी बात देखिए तो वहाँ पर क्राइम रेट भी ज़्यादा है, और इलेक्शन में पैसों के भी बंटवारे के हिसाब से ज़्यादा चुनाव जीते जाते हैं। ये तमाम सवाल आप पर भी उठेंगे कि ये सब कैसे करेंगे शांभवी, क्योंकि एक नया चेहरा है। अनुभव प्रश्न था उसमें था कि पुराने लोग ऐसे किए, जो इसके पहले आए वो ऐसे किए, तो वो लोग वैसा क्यों किए और वो वैसा क्यों कर रहे हैं या क्या करें। उनकी अपनी कुछ, उनका अपना कुछ सोच होगा, अपना कुछ, वो अपना काम लेकर के, कार्य लेकर के आगे बढ़े होंगे, अपना कुछ कर रहे होंगे, उसके बारे में आई डोंट थिंक कि हम लायबल हैं आंसर करने के लिए किसी और के बिहाफ पे। ये मेरा ठीक है। सोच नहीं है। जहां ठीक तक है। रही बात, फैक्ट्री खुल जाती है, फैक्ट्री बंद हो जाती है, चुनाव के समय खुलती है, फिर चुनाव के बाद उसको बंद कर दिया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम अपने आप को बहुत ही हम ये सोचते हैं कि मेरे में वो क्षमता है कि हम जनता के साथ खड़े रहें, और जो एक बार डिसीजन, बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है हम, अगर एक बार डिसीजन ले लिए तो उस डिसीजन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा तो मेरे साथ नहीं होगा कि हम चुनाव के समय किसी को लोभ दे दिए और चुनाव के बाद उस लोभ को लेकर के चले गए कि ठीक है अब तो हम चले गए भैया, अब आप लोग अपना देखिए। उस तरह के इंसान ही हम नहीं है। तो इस चीज का हमको, ये मेरे लिए बहुत सोचने वाली बात नहीं है। बाकी जो बात रहा एजुकेशन का, आप बोले, बिल्कुल एजुकेशन और हेल्थ केयर। इनफैक्ट हम अभी एक अपने दादाजी के नाम पे एनजीओ चलाते हैं, जिसके माध्यम से हम बहुत सारा हेल्थ कैंप्स कराते हैं, स्पेशली दलित स्लम्स में। और हम लोग अभी, आप अगर मेरा प्रोफाइल देखेंगे या फिर कुछ, तो आप देखेंगे कि हम लोग वो एनजीओ जो है मेरे दादाजी के नाम पे, महावीर चौधरी फाउंडेशन, वो बहुत सालों से हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अभी हम क्षेत्र में उतरेंगे तब हम काम करना शुरू करेंगे, या हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस एरिया में काम का। हम डेफिनेटली उस एरिया में काम कर चुके हैं, और हम बस इसी सोच से आगे बढ़े। विमेन्स डे पे हम आपको बताते हैं कि हम लोग एक ऐसा काम किए थे उस फाउंडेशन के द्वारा, जो अभी तक आई डोंट थिंक कि बहुत सारी एनजीओ करती है। वुमेन्स डे पे हम लोग एक गायनोकोलॉजिस्ट की टीम को लेकर के, हम महिलाओं को, दलित महिलाओं के बीच में लेकर के गए, और वहां पे उनको मतलब बहुत सारी ऐसी महिलाओं की स्वास्थ्य की समस्या होती है जिसके बारे में वो बात नहीं करते, जिसके बारे में बात करने से शर्माते। हमने उसके बारे में बात की। इनफैक्ट हम लोग के डॉक्टर्स की टीम उनसे मिली, 1 घंटे तक उनसे, उनके साथ, उनके बीच रही। जितनी भी आप कह सकते हैं 16 साल की उम्र से लेकर 45-50 साल की उम्र तक जितनी भी महिलाएं थी, बच्चियां थी, लड़कियां थी, सबका हम लोग हेल्थ चेकअप कराए। सबके लिए जो जो छोटा मोटा प्रॉब्लम था, जो उस टाइम नहीं एड्रेस हो पाता, उसको हम लोग बिगर हॉस्पिटल से कनेक्ट किए। और अभी भी हम लोग उसमें से कई सारी बच्चियां जिनके लिए हम लोग अभी भी कुछ कुछ चल रहा है, उसका हम लोग देखभाल कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं कि आगे उसका जो फर्दर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो सारा पहुंच जाए। तो ऐसा है कि हम प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ एंड एजुकेशन, ये तीनों पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। हम ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल की डायरेक्टर है, जिसमें हम लोग बच्चियों को पढ़ाते हैं। हमारे पास ऐसी बच्चियां हैं जिनको कोई भी और मेन स्ट्रीम स्कूल नहीं पढ़ाया है। एक बच्ची है जो सेक्सुअली डोमेस्टिकली अब्यूज थी, वो, उसको हम लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। ट्रांसजेंडर की बच्चियां हैं जो मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कैसे जा सके, उनका आइडेंटिटी अनोनिमस रख के हम लोग उनको पढ़ाते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हम इसीलिए नहीं बोल, ये सारा चीज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपको ये मतलब सबको हम ये समझाना चाहते हैं कि हम ऑलरेडी ये सारा काम कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी जाएंगे और अब काम करना शुरू करेंगे। सो इसीलिए ये सारे का एरियाज पे मेरा ऑलरेडी फोकस रह चुका है, और हम लोग ये एरियाज में काम कर चुके हैं, और इसी उम्मीद और आशा के साथ जा रहे हैं आगे कि समस्तीपुर की जनता का खूब प्यार और आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, क्या आपके पहले चर्चा थी कि आप जमुई से लड़ेंगे चुनाव, फिर आपका शायद शिफ्ट किया गया समस्तीपुर? समस्तीपुर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने चिराग भैया को, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, हमने चिराग भैया को अपनी इच्छा प्रकट की कि चिराग भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, और चिराग भैया ने हमें समस्तीपुर का भार दिया। हम समस्तीपुर, इसीलिए हम समस्तीपुर को फाइनलाइज किया और आगे बढ़े। और जहां तक रही बात की वाई समस्तीपुर, तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी समस्तीपुर में, विभूतिपुर में उनका घर है। और मेरे जो फादर इन लॉ है वो कुशेश्वर स्थान में बहुत ज्यादा जनोद्धार का काम वगैरह किए थे जब वो थे रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन। तो हमारा वहां से पहले का भी एक मेरे इन लॉज का वहां से रिश्ता जुड़ा हुआ है, वहां से रिश्ता बना हुआ है, और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक है। ये तो चलिए राजनीति की बात है, और जब आप राजनीति में आएंगे तो और फिर पता चलेगा ही, फिर दोबारा आपसे बात होगी। लेकिन अंत में मुझे ये बताइए कि आपने स्कूलिंग की नॉटरडेम से, एकेडमी है ये पटना से, लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और अभी दो चीज़ों के लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि आप मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हैं या फिर एमटी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुकी हैं। नहीं नहीं नहीं, हम मगध यूनिवर्सिटी में पीएचडी अपना परस्यू कर रहे हैं। हाँ। एमिटी यूनिवर्सिटी में हम ये आपका जो क्वेश्चन है उसको हम आंसर करते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का हम एग्जाम बेशक दिए थे, लेकिन हम्म। बाद में हम मगध यूनिवर्सिटी में स्विच कर गए, क्योंकि एमिटी यूनिवर्सिटी बार बार टू एंड फ्रो आना जाना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता। हम जैसा आपको बताया कि हम डायरेक्टर थे ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल में, हम ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, तो 6 मंथ्स का कोर्स वर्क लगता है। तो मेरे लिए बार बार कहीं जाना और वापस आना, महीने में क्लासेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो मेरे पिताजी ने सजेस्ट किया कि आप मगध यूनिवर्सिटी से कर लो। उसका एग्जाम भी हो रहा था दिसंबर में, तो हम एग्जाम के लिए अपेयर किए थे। अब हम आगे उसको परस्यू करेंगे। अच्छा, जब आपको टिकट मिला था तो आप पटना में थी, और वो वीडियो भी सामने आया है, आपके पिताजी अशोक चौधरी ने शेयर किया कि आप उनसे मिलती हैं और उसके बाद भावुक भी हो जाती हैं। तो ये इसके क्या था, वो पहली बार आपको कैसा लगा होगा कि यार अब मुझे टिकट अचानक से मिला, उम्मीद थी, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ शॉर्ट में अगर बताएं आप। भैया, हम लोग को जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ, औपचारिक ऐलान हुआ, उसके हम्म। एक दिन पहले हम लोग को मतलब थोड़ा आइडिया लग जाता है। कोई फाइनल वर्ड तो नहीं आता है, पर जैसे कैसे होता है मीडिया में बातचीत होनी शुरू हो हम्म। गई थी। लगा कि हम्म। शायद शायद ऐसा हो रहा हो, कोई बोलता था फोन करके कि कंफर्म है कोई ये। तो हम एक दिन से पूरा लगातार वेट किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। और जो ये मेरे चुनाव लड़ने का सपना है, वो सिर्फ मेरा नहीं, हम्म। मेरे परिवार के सभी लोगों का सपना था। हम्म। कि जैसे कोई भी अपनी बेटी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहे, वैसे ही माता पिता चाहते ही हैं कि बेटी का हर सपना पूरा हो। मेरा सपना था, उनका सपना था। तो हम्म। जिस मोमेंट में वो अनाउंस हुआ, उस मोमेंट हम हम्म। अपने ससुराल में थे। और जैसे हम उसको देखे, हम भाग के अपने पिताजी के पास गए और उनका आशीर्वाद लिए, क्योंकि हमको पार्टी ऑफिस जाना था। तो मेरे को था कि नहीं, हम अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके, और अपने दादाजी का मेरा एक वहां पे फोटो है, उसको हम प्रणाम करके ही आगे बढ़े, क्योंकि हम हर शुभ काम के पहले ये चीज करते हैं। उसके बाद फिर हम पार्टी ऑफिस गए। तो वो मोमेंट जो है, वो वही बस मोमेंट है कि हम ऐलान होने के बाद पहली बार अपने डैडी हम्म। को, अपने पिता को डैडी कहते हैं, हम पहली बार डैडी को देखे थे। तो वो बहुत ओवरवेलमिंग मोमेंट था। और आप सच बताए तो मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि उस समय हमको कैसा फील हो रहा था। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आपकी प्रेम कहानी भी काफ़ी चर्चा में रही थी, कभी कई बार जिक्र होता रहा है कि ये मतलब शादी हुई थी तो ये अपने जात से इधर शादी कर ली, उसके बाद भी काफ़ी हुआ है कि पूर्व आईएएस रही थी। तो ये उसको भी शॉर्ट में आप बता दें ताकि आपको भी लेट हो रहा हो जाने के लिए। हाँ, लव स्टोरी मेरी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लव स्टोरी ये बहुत सिंपल है कि हम और सायन दिल्ली में पढ़ाई करते थे। हम लोग दिल्ली में मिले और वहां पे हम्म। हम बहुत गहरी दोस्ती हो गई। हम्म। फिर अब एक टाइम के बाद मेच्योरिटी थोड़ा आ जाता है, थोड़ा लगता है कि हाँ, मतलब उस एज में आ रहे हैं जब अब हंसी मजाक का टाइम हम्म। नहीं है। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम अपने माता पिता को बताएंगे। तो हमने अपने मम्मी पापा से ये बात शेयर की। मेरे मम्मी पापा बोले कि सायन को भी अपने पेरेंट्स से बात कर लेना चाहिए, अपने माता पिता का को बता देना चाहिए, और इसको आगे लेके चलना चाहिए। बस फिर हम लोग अपने माता पिता को बता दिए और हमारी शादी हुई। जहां तक रही बात इंटरकास्ट मैरिज की, तो हम सबको यही कहते हैं कि हम कास्ट देख के तो कहते हैं ना, दोस्ती या प्यार तो होता नहीं है, प्यार तो हमेशा इंसान से होता है। तो बस यही है। अच्छा, इसको लेकर चर्चा हुई थी। अच्छा, आप दोनों को ये क्या क्या पता था क्या कि एक दूसरे को, कि एक मंत्री की बेटी है और एक आईएएस के बेटा है, और हम फिर ऐसा कुछ एक दोनों को बता के गए थे क्या कि हम ऐसा। हाँ। बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल भी हम्म। कोई आइडिया नहीं था। और हम एक सच सच बताते हैं हम आपको भैया कि हम लोग के मतलब हम जिस फैमिली से आते हैं, उस फैमिली में उतना कास्ट वास्ट को लेके जैसे डेली बेसिस पे बात नहीं होता था। हम्म। तो मतलब हमको उतना ज्यादा आइडिया भी नहीं था कि हम, मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि बेटा अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई करने का टाइम है, तो जब अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और ये हम भी बच्चे थे, स्कूल से जस्ट कॉलेज ही गए थे। तो ऐसा आप बोल सकते कि हमको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था कि क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या है नहीं है। हम्म। जब हम साइंस से मिले, हम लोग नेचुरली सेम एज के थे।
और हम लोग कनेक्ट कर गए। हम लोग के बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स थे, तो हम लोग लगातार मिलते रहते थे। मेरे को डिबेट करने का बहुत शौक था, एमयूएन हम्म, करने का, डिबेट करने का, हम्म, बहस करने का कह सकते हैं। ये सब हमको बहुत ज्यादा बचपन से शौक था। वहां पे हम लोग मिले और वहां से फिर हम लोग की दोस्ती कंटिन्यू कर गई। बट आप उस मोमेंट पे एकदम हो कि क्या आप ऐसा प्लान था या आपको ऑलरेडी पता था, तो ऐसा कुछ नहीं था। जब हम खान से मिले थे तो हमको कुछ नहीं पता था। आगे जब दोस्ती बढ़ती गई तब हमको पता चला कि अच्छा ये फैमिली बैकग्राउंड है और ये सब। अच्छा, मतलब एक तरह से देखें तो आपके लव स्टोरी भी थोड़े से दिलचस्प भी है कि आपको पता भी नहीं है और आप एक दूसरे से दिल भी दे बैठे। हालांकि बाद में शादी भी हुई और अब शादी के बाद आप लोकसभा चुनाव में भी लड़ रही हैं दोनों। हाँ। हाँ, ऐसा नहीं था कि कुछ पता ही नहीं था, नाम जानते थे। नहीं नहीं, मतलब वो तो पता थोड़ा हाँ, बहुत होता है। बट उस मोमेंट पे अगर आप पूछेगा कि आपको पता था कि उसकी फैमिली कैसी है, तो उस मोमेंट पे हमको नहीं पता था। फिर हम लोग जब आगे दोस्ती बढ़ती गई तो एक दूसरे के बारे में पता चलता, कैसे नॉर्मली आप दोस्त होते गए हाँ हाँ हाँ। मिलते, उसके बाद फिर क्षमा बनते गया। हम्म। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोकसभा क्षेत्र से चुनाव, समस्तीपुर से चुनाव लड़ें और आगे अब देखते हैं कि उम्मीद में लोकसभा चुनाव में जनता किसको चुनकर आगे बढ़ाती है और संसद तक पहुंचाती है। जीतने के बाद अगर आपकी जीत हुई तो फिर दिल्ली में फिर से मुलाकात होगी। इस बीच में भी कई बार हो सकता है आपसे मुलाकात हो, अगर आप चाहें तो ज़रूर बात होगी। फिलहाल फिलहाल न्यूज़ तक में आपका इतना मतलब अपना बेशकीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप से मुलाकात करके भी, बातचीत करके भी अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आगे का सफ़र भी आपका अच्छा रहेगा। आगे के सफ़र के लिए आपको शुभकामनाएं।